राधे राधे भक्तों, आज आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम वृंदावन में एक सुप्रसिद्ध मंदिर, जिसके बारे में कहा गया है ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर के अंदर में बड़े बड़े भगवान के 7 दरवाजे हैं। इसमें पहला दरवाजा ये सिंह द्वार है। सेकंड दरवाजा इस मंदिर के अंदर में ये है, इसको बोलते हैं लक्ष्मी द्वार। इस मंदिर को बनाया मथुरा का सेठ लक्ष्मी चंद जैन। इस मंदिर के अंदर में 7 द्वार हैं। ये मंदिर दक्षिण भारत की शैली से बना हुआ है। मंगलनाथ मंदिर में ये कुंड है। इस कुंड का नाम है गजेंद्र मुक्त कुंड। इस कुंड के अंदर में हाथी और मगर की लड़ाई हुई। इसके अंदर में भगवान ने हाथी का और मगर का जब युद्ध चल रहा था तो भगवान आकर के उस मगर को मारा है, गज को बचाया है। भागवत में इसके बारे में लिखा हुआ है, गज और ग्रहा लड़ा जल भीतर, लड़त लड़त कर हारे, और जो भव सुन रहा तब ऊपर, तब हरि नाम पुकारे। ये लीला से ये ज्ञान होता है। इस कुंड के अंदर में जब हाथी आया था तो हाथी अपने परिवार के साथ में यहाँ स्नान करने के लिए आया, तो यहाँ पर मगरमच्छ उस इंतजार में बैठा हुआ था कब हाथी आएगा, तब उस हाथी का मैं पैर पकड़ूंगा। तो जब देखा, जब यह हाथी परिवार के साथ में उथल पुथल कर रहा है, तो मगर ने उसका पैर को पकड़ा और पकड़ के जब लेकर के चला तो उसका जो परिवार था उस हाथी को देखा कि इस हाथी का तो पैर पकड़ के मगर ले जा रहा है, साथ में हमको भी मगर ले जाएगा। ऐसा भय पा करके उनके साथी वो सब छोड़ करके उसको चले गए। तो भगवान जब उस हाथी ने देखा ये संसार तो स्वार्थी है और इसमें मेरी सहायता करने वाला अब कोई नहीं है, जब कष्ट हुआ उसको संसार को देख करके ये कष्ट हुआ, ये संसार तो स्वार्थी है, हे भगवान आकर के मेरी रक्षा करो। तो भगवान को याद किया है। तो भगवान नारायण यहाँ सुदर्शन लेकर के आए हैं। सुदर्शन के द्वारा यहाँ भगवान नारायण ने उस मगर को मारा है और मगर को मार करके उस गज को बचाया है। इस कुंड का नाम बोलते हैं गजेंद्र मुक्त कुंड। भागवत में इसके लिए वर्णन है। ये भागवत में सुनेंगे। 10वां स्कंद के अंदर में हाथी और मगर की लड़ाई का दृश्य देखने को बताते हैं। इस मंदिर के अंदर में 7 द्वार हैं, जिसमें 5 दरवाजे ये दक्षिण भारत की शैली के बने हुए हैं। इसमें 2 दरवाजे इस मंदिर में राजस्थान के हैं और 5 दरवाजे ये सब द्रविड़ शैली के बने हुए हैं। दक्षिण भारत की शैली का ये सबसे बड़ा मंदिर है। उत्तर भारत में ये सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ जी का है। यहाँ दर्शन करते हैं भगवान नारायण का रूप में। स्वयं भगवान नारायण जालंधर नाम का राक्षस था जो वृंदा थी, भगवान नारायण छल किया तो वृंदा बनी तुलसी। तुलसी बनकर के यहाँ पे वृंदावन वास हुआ है। ये जो स्थान देखते हैं ये स्थान है भगवान नरसिंह जी का दर्शन। इसमें नरसिंह भगवान का दर्शन है। यंत्र बना हुआ है, यंत्र का नाम है श्री यंत्र। श्री यंत्र में भगवान स्वयं नारायण बैठे हैं। नारायण ही नरसिंह है। आधा रूप नर का है, आधा भगवान श्री कृष्ण का है। यहाँ भगवान भक्त प्रहलाद के लिए ये नरसिंह रूप धारण किया है। आज पूर्णमासी का दिन है, जिसमें भगवान स्वयं यहाँ पे ये नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को मारा है। ये दक्षिण भारत की शैली का मंदिर। इस मंदिर में इस भगवान को बोलते हैं तिरुपति बालाजी का नाम। ये तिरुपति बालाजी हैं, जिनका हर शुक्रवार के दिन इस मंदिर में 51 लीटर गाय के कच्चे दूध से स्नान कराते हैं। हर शुक्रवार का दिन भगवान को यहाँ अभिषेक किया जाता है। दूध दही पंचामृत से अभिषेक होता है। भगवान का श्रृंगार देखेंगे, श्रृंगार सब सोने का है। शंख चक्र गदा पद्म सब सोने के हैं। आगे में 5 बर्तन चांदी का है, चांदी का सिंहासन है और सोने की भगवान की उत्सव मूर्तियां हैं, भूदेवी श्रीदेवी, और बीच में है तिरुपति बालाजी। आज भी ऐसा महत्व है कि आज भी भक्त लोग आते हैं
इस मंदिर के अंदर में बोल करके 7 दिन यहाँ आरती या इस मंदिर की 7 परिक्रमा करते हैं, तो 7 परिक्रमा बोल करके नहीं कर पाते हैं। जो भी भक्त लोग ये परिक्रमा पूर्ण रूप से कर लेते हैं तो उनकी जो मनोकामना होती है भगवान विष्णु जी उस कामना को पूर्ण करते हैं। ये मंदिर के अंदर में 7 दरवाजे हैं, इसमें 5 दरवाजे यहाँ पीछे में हैं और 4 दरवाजा मंदिर का, 7 दरवाजे, 2 दरवाजे ये आगे में। ये मंदिर के द्वार है, इसमें 7 दरवाजे हैं। पीछे में जो दर्शन करते हैं स्वयं भगवान नारायण का दर्शन है। इधर में लक्ष्मी जी हैं, उधर में गरुड़ भगवान, आगे में 5 बर्तन चांदी का है और 4 मूर्तियां भगवान की सोने की हैं। भूदेवी, श्रीदेवी, बीच में रंगनाथ भगवान, उनके वाहन गरुड़ जी। दूसरा दरवाजा में द्वारपाल है, जय और विजय। ये तीसरा दरवाजा है जिसमें 84 घंटियां लगी हुई। हर मनुष्य को 84 लाख योनि भोगना पड़ता है। ये प्रमाण के लिए 84 घंटियां लगी हुई। जब गेट बंद होता है तब बजती हैं, गेट खुलता है तब बजती हैं। ये सेठ के गुरु जी हैं रंगाचार्य जी महाराज, जिनको ये सारा मंदिर बना करके ये सेठ जी ने दान दिया। आज देने वाले चले गए, लेने वाले चले गए, संसार में सिर्फ नाम रहता है। नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये भगवान सुदर्शन जी का दर्शन है, जिसमें कि आप पीछे में जो दर्शन करते हैं ये स्वयं भगवान नारायण हैं और आगे में जो दर्शन करते हैं वो सुदर्शन चक्र का दर्शन है। कहते हैं शास्त्र में इसका वर्णन है, कहते हैं राम राम कहे बारंबार और चक्र सुदर्शन है रखवाला। भगवान नारायण आदेश करते हैं और सुदर्शन उसका पालन करते हैं। बोलो सुदर्शन भगवान की जय। ये मंदिर सारा रामानुज संप्रदाय का बना हुआ है। सामने दर्शन है रामानुजाचार्य जी का, इधर साइड में सटकोप महाराज, इस साइड में नाथ मुनि। कहते हैं माया तेरे 3 नाम, परसा, परसी, परशुराम। ये भक्त हैं और सामने उनके भगवान हैं। ये आमने सामने भक्त और भगवान आमने सामने रहते हैं। भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, भक्त यहाँ हाथ जोड़ के भगवान का दर्शन करते हैं। बोलो भक्त भगवान की मंदिर। ये बैकुंठ द्वार है। ये उत्तर भारत में सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ जी के मंदिर के अंदर में विद्यमान है। यहाँ आज भी इस मर्यादा के अनुसार यहाँ ये बैकुंठ दरवाजा यहाँ खुलता है। जहाँ पे ये पौष मास में बैकुंठ एकादशी पड़ती है उस दिन ये दरवाजे को यहाँ खोलते हैं। जो भक्त लोग बैकुंठ नहीं जा पाते हैं वो वृंदावन आते हैं और इस बैकुंठ से भगवान के साथ में निकलते हैं। वो नक्षत्र में निकलने मात्र से उनको बैकुंठ जाने का फल प्राप्त। ये जो दृश्य देख रहे हैं इनको बोलते हैं हाउ बिलाऊ। ये हाउ और ये बिलाऊ, ये मामा कंस था, उनके मामा थे। इनको भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए यहाँ भेजे थे। यहाँ से ये भगवान श्री कृष्ण नंदगांव जाकर के रहे, तो नंदगांव में ये हाउ बिलाऊ नाम के राक्षस भगवान को मारने के लिए वहां गए। तो भगवान सांडिल्य मुनि ने 10,000 साल तपस्या किया और भगवान शिव जी को प्रसन्न होकर के वरदान मांगा कि जब श्री कृष्ण यहाँ आकर के रहेंगे उस समय पे कोई भी राक्षस लोग यहाँ भगवान को मारने के लिए आएंगे तो ये सब पत्थर के बन जाएंगे। तो ये हाउ बिलाऊ के नाम के राक्षस हैं जो आज भी नंदगांव में ये पत्थर के रूप में बने हुए हैं। यहाँ ये रंगनाथ मंदिर है। इस मंदिर के अंदर में ये सब छोटा रूप में प्रारूप करके ये सब बनाया है। सारा मंदिर द्रविड़ शैली का बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर में ऐसे 284 स्तंभ हैं जिनके ऊपर में 4 भगवान के ऊपर में मूर्तियां हैं और 4 भगवान के नीचे में मूर्तियां हैं। यहाँ सब देवताओं के राजा इंद्र हैं। सुबह दही चावल से पूजा होता है। भोग लगने के बाद में तीर्थ यात्री आते हैं, उन सब तीर्थ यात्रियों को ये प्रसाद बंटता है। बोल रहे हो तुम कसम बोलते रहो।